Hi everyone, welcome to Quantifiers. Now that CAT 2025 का रिजल्ट भी आ गया, everything is done. There are a lot of students who right now are very confused that whether they should repeat or they should settle for a tier 2, tier 3, whatever your current condition is. So in this video, I'll be very blunt with some of the factors, the अपसाइड, द डाउन साइड एंड हाउ वी शुड टेक द डिसीजंस. राइट, मैंने 3 सबसे मेजर फैक्टर लिखे हुए हैं. इसमें हम कुछ मिथ भी कवर करेंगे इस वीडियो में. तो आपके लिए बहुत जरूरी है लास्ट तक इस वीडियो को देखना. आपके कोई भी डाउट्स आएंगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. आई विल बी पर्सनली आंसरिंग एवरी सिंगल थिंग. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले बात करते हैं रिपीट और सेटल. नो मैटर व्हाट योर परसेंटाइल इज. सबसे बेसिक फंडा ये है किसी भी बंदे के लिए कि अगर मेरे को लगता है कि इस वक्त मेरे एक्स परसेंटाइल आए हैं और अगले साल मैं उसको x+15 या x+20 पे लेके जा सकता हूं, तो येस आई शुड बी गिविंग कैट. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे 70 परसेंटाइल आए और अगले साल मैं 90 पे लेके जा सकता हूं, आई शुड बी गिविंग कैट. अगर मेरे इस साल 85 आए, अगले साल अगर मैं उसको 95 से अबव लेके जा सकता हूं, आई शुड बी गिविंग कैट अगेन. बेसिक फंडा क्या होता है कि आपके 4 टियर के कॉलेज हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, 5, जो भी लगा. अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर कम से कम एक टियर ऊपर जा सकते हैं तो कैट दोबारा देना चाहिए. अब इसमें क्या क्या फर्क आता है, क्या आपके डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स होने चाहिए, तो मैं आपको समझाता हूं. अब सबसे पहली बात करता हूं सपोर्ट की. नाउ सपोर्ट कम्स फ्रॉम 2 एंड्स. एक तो फैमिली आपकी है, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है डिसीजन में, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ जर्नी. आप कैट को दोबारा देंगे, दोबारा वो सारा प्रेशर आप पे आएगा. हो सकता है आपकी राइड अपसाइड रहे, हो सकता है आपके पास दोबारा से फ्लक्चुएशंस आए. क्या होगा, कैसे होगा, हमें नहीं पता. देयर विल बी रेस्टलेस नाइट्स, देयर विल बी नॉट सो पीसफुल इवनिंग्स, जहां पे आपको लगेगा कि व्हाई एम आई डूइंग दिस अगेन, अच्छा भला मिल तो रहा था कॉलेज. ऐसी फीलिंग्स आने वाली हैं. तो अगर आपको लगता है कि यू हैव दैट काइंड ऑफ mental strength and support from the family, go for it again. So this is the first factor you should be considering, that how much of the backup you have. Right, this is the first thing. Second चीज, पोटेंशियल. जैसे मैंने आपकी बात करी कि अगर, अब देखो यार, हर किसी को पता होता है कि उसके मॉक्स में कितने स्कोर आ रहे थे और कैट में कैसा स्कोर आया है. अगर आपके मॉक्स में लगातार 95, 96 आ रहे थे और कैट में लेट्स से 70 आ गए, विच मीन्स यू हैड पोटेंशियल. अगर आपको पोटेंशियल अपना जज भी करना है ना, एक इजी ट्रिक बताता हूं आपको. एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आपके इस साल 85 परसेंटाइल आया एंड लेट अस से गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज योर वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स. आपने वो कन्वर्ट भी कर ली. यू हैव टू ज्वाइन एंड फिल द फीस इन द मंथ ऑफ मई जून, जहां पे आपको सब कुछ करना होता है प्रोसेस फाइनल. अब से लेके 4 महीने पूरी जान लगा के दोबारा कैट के लिए प्रिपेयर करो. आप देखो कि अगर इस साल स्लॉट 1 था आपका, स्लॉट 2 मत देना, उसके सॉल्यूशंस भी मत देखना और मई के मंथ में स्लॉट 2 के लिए अपीयर होना. यू सी हाउ मच डिफरेंस देयर इज. आपके सामने डेटा आ जाएगा. मेरी बातों से ज्यादा भरोसा आपको तब होगा जब आप खुद एक पर्टिकुलर चीज के अंदर इन्वॉल्व होकर अपने लिए डिसीजन लेने वाले हो. दैट्स अ मेजर थिंग. तो जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, इट इज अ वेरी इजी वे टू जज योर पोटेंशियल. वेयर यू आर राइट नाउ, वेयर यू विल बी इन 4 months विल डिफाइन वेयर यू विल बी इन द नेक्स्ट 5 months. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार ये तो आपके पास. यू डोंट हैव टू मेक इट ओवर कंफ्यूजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट चीज, एज. Now a lot of people come to me and ask me that मेरी तो 23 साल उम्र हो गई है, मेरी तो 24 साल उम्र हो गई है, will it cause any hindrance in the job? See, I'll be very honest with you over this part कि in IIMs there are average age is 24. Average age का मतलब क्या है? 24 से नीचे के लोग भी हैं, 24 से ऊपर के लोग भी हैं. ठीक है, 23.5 तो 23.5 से नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं. तो ये नहीं फर्क पड़ता आपको as long as you are going into the college and doing your best over there. अगर आप वहां पे अपना बेस्ट कर सकते हो, you have a lot of potential, go for it. Never have I heard कि बंदे को सिर्फ और सिर्फ एज के पैरामीटर पे कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी हो जिसका क्राइटेरिया हो कि यार हमें तो यंग लोग चाहिए, तो उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले, बट अगर बंदे में पोटेंशियल है, उसने एमबीए में अच्छा किया है, तो एज एक बैरियर है. तीसरी बात, वर्क एक्स की बात करते हैं. एक नॉर्मली डिफाइन किया जाता है कि जो वर्क एक्स एक नॉर्मल कर्व फॉलो करता है. राइट, नॉर्मल कर्व का मतलब क्या है कि ये ऐसा, अब एक नोशन है कि अगर आपका वर्क एक्स 2 से 3 साल के बीच में 2.5 है तो आपको मैक्सिमम वेटेज मिलती है. 2.5 से कम पहले कम और 3 के बाद कम, तो वेटेज मिलती है. लेकिन अगेन ये कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करते हैं. देयर आर अ फ्यू कॉलेजेस जो वर्क एक्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं, देयर आर अ फ्यू कॉलेजेस जो वर्क एक्स को थोड़ा कम वैल्यू करते हैं, बट दैट डज नॉट डिटोरिएट योर चांसेस एट ऑल. जस्ट बिकॉज कोई पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर 3-4 कॉलेज आपको आधा पॉइंट कम दे रहे हैं वर्क एक्स का, तो आपकी उससे ओवरऑल पोटेंशियल पे थोड़ी कोई फर्क पड़ जाएगा यार. राइट, तो अगर आपको देखना है रिपीट करूं या सेटल करूं, आपको मैं गारंटी देता हूं द आंसर्स लाई विद इन यू. राइट ऑन द पेपर, डू नॉट जस्ट कीप थिंकिंग, राइट ऑन द पेपर दैट व्हाट आर द अपसाइड्स आई कैन गो टू अ ब्यूटीफुल कैंपस. Downside, you may not get even what you have got this year, and this is the harsh reality. इस वीडियो में मैंने हर चीज की बात करी है जो आपको जाननी चाहिए बिफोर यू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. आपकी एज का क्या इंपैक्ट है, आपका
प्लेसमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल कैसे जज करना है, ये चारों चीज़ों हमने यहाँ पे डिटेल में बात करी है एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थिंग्स अराउंड वेयर वी आर राइट नाउ। अगेन अगर आप बार बार किसी को कहते हैं मुझे गारंटी दो या मुझे बताओ कि मैं अगले साल कर लूंगा या नहीं, आपको क्या लगता है किस बात की गारंटी है? आपके पास है गारंटी किसी बात की कि आप अगले मॉक में कैसा परफॉर्म कर दोगे? नहीं है ना, चीजें अनसर्टेन है, वो 2 घंटों पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। सिमिलरली दोस्त यहाँ पे भी डेटा वाइज अगर मैं बात करूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड आई एम स्पीकिंग इट फ्रॉम माय 13 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव सीन पीपल, सो आज से 3 साल पहले आईआईटी दिल्ली में वी हैड अ स्टूडेंट नेम्ड आयुषी एंड उनकी क्लास में उसने जीडीपीआई के लिए वॉलंटियर किया था, तो उसने बताया था देयर इज अ पर्सन इन हर क्लास द एज इज 35। सो 35 साल का बंदा अगर आईआईटी डी से एमबीए कर सकता है एंड स्टिल गेट प्लेस्ड एट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो व्हाई नॉट यू, राइट? सो एवरीथिंग इज हियर, ऑल द battles are won first here and then outside. I hope this video helps you out in a better decision making. If you have any doubts you can put here, and if you are looking for the mentorship part जहाँ पे आपको hand holding मिले, support मिले, repeat कर रहे हो, सब कुछ बताया जाए, Quantifiers is the place. हमारे courses running हैं, quantifiers.in पे जा सकते हैं, you can opt and we will start. All the best guys, have a good day.